नमस्ते बच्चों, आज हम एकम 8 दोहा अष्टक का अभ्यास करेंगे। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए हुए हैं। इनमें 3 कबीर के दोहे, तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कवि तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। कवि ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा और दोनों को ही मिलकर रहने का उपदेश दिया। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। अब हम इनका अभ्यास करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी अर्थात यात्री। यहाँ पर बताया गया है, बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। उससे मुसाफिरी को छाया नहीं मिलती और मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचे लगे होते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, 60 साल को गई रहे थोता दे उड़ाए। थोता अर्थात कचरा, सुभाए अर्थात स्वभाव। साधु पुरुष सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए, अर्थात साधु सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे और लिपटाए, हाथ मरे और सिर धुनी, लालच बुरी बलाए। बलाए अर्थात आफत। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। तुलसीदास जी की दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संयोग। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसी हाय गरीब की कबू न पाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोग भस्म हो जाए। मुए अर्थात मरे हुए, ढोर जानवर, चाम चमड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी दोपनी में से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। बच्चों, अब हम रहीम के दोहों का अभ्यास करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चटकाए अर्थात खींचकर। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कहीं रही मन प्रकाश हित, संपत्ति संचही सुजानी। संचही माने संग्रह। रहीमन जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इस तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी,
जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। डारी अर्थात बच्चों छोड़ना, लघु छोटा, कहा क्या तलवारी तलवार। रहीमन जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर अर्थात बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। अब हम शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। पंथी मुसाफिर यात्री राही, सूप अनाज फटकने का छाछ, सार निष्कर्ष सारांश, थोथा निकम्मा कचरा, बलाई आपत्ति आफत विपत्ति, भांति भांति तरह तरह भिन्न भिन्न, हाय बद्दुआ भस्म राख, चटकाए शीघ्र तुरंत फौरन, तरुवर पेड़, सरवर सरोवर संचयी संग्रह करना, सुजायनी चतुर, बड़ेन बड़ा, तलवारी तलवार। मुहावरे हिलमिल चलना, सहयोग करना, लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का भी नाश होना। बच्चों अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किए जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह कौन आ रहा है, तो कौन प्रश्नवाचक है। आज का इनाम किसे मिलेगा, तो किसे प्रश्नवाचक है। आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्या प्रश्नवाचक है। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों अब हम संबंधवाचक सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी यह संबंधवाचक है। जो चलता रहेगा वो मंजिल तक पहुँचेगा, जो और वह यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, जिसकी और उसकी यह दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों एकम 8 आप इनका अभ्यास एक बार फिर से करेंगे। शब्दार्थ और मुहावरे हिंदी की कॉपी में आपकी लिखेंगे। धन्यवाद।